आज दिनांक 11 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश पीरियड में वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। तो कल हमने नया लेसन स्टार्ट किया था द सरमन एट बनारस। इसमें महात्मा बुद्ध सिद्धार्था गौतम बुद्ध के नाम हैं। इन्होंने अपने जीवन में कैसे ज्ञान प्राप्त किया, क्या लोगों को उपदेश दिए, उसी के बारे में स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ आज पढ़ेंगे और उसके मीनिंग्स भी कॉपी पर नोट करेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ है गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC। ये उनका लाइफ पीरियड है। बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतम। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 1500, जिनका लाइफ पीरियड 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक उनका जीवन काल है। बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतम। उन्होंने अपना जीवन शुरू किया एक राजकुमार के रूप में, सिद्धार्थ गौतम के रूप में। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में राजकुमार गौतम, प्रिंस गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। एट एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years आफ्टर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। एंड आफ्टर 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस। और 4 वर्ष बाद वो घर लौटे और उनका विवाह हो गया एक राजकुमारी के साथ। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेनिफिटेड रॉयल्टी। वो उनके एक बेटा भी हुआ और 10 वर्ष तक रॉयल्टी मीन्स राजसी ठाठ वाट के साथ रहे। At about the age of 25, the prince therefore shielded from the sufferings of the world. लगभग 25 वर्ष की आयु तक द प्रिंस therefore shielded माने राजकुमार को दूर रखा गया। फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड माने दुनिया की किसी भी कठिनाई दुख के बारे में। माने राजकुमार को 25 वर्ष तक ये बताया भी नहीं गया, पता भी नहीं था कि दुनिया में कोई दुख भी होते हैं। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। जब वो शिकार करने गए तो उन्हें चांस माने मौका मिला, उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को। देन एन एजेड मैन, एक अधिक आयु के आदमी को। एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अंतिम संस्कार माने एक मृतक आदमी को। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। यानी एक बार उन्होंने शिकार करने के दौरान एक बार किसी बीमार आदमी को, फिर किसी बूढ़े आदमी को, फिर एक मरे हुए आदमी को, डेड बॉडी को, और उसके बाद एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। इन दृश्यों से दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इतना वो विचलित हो गए, दैट एट वंस ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, कि वो तुरंत संसार के दुखों को दूर करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कंसर्निंग टू सारो ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने दुख देखे थे उनको दूर करने के लिए वो संसार में निकल पड़े, उन्होंने घर छोड़कर वो चल दिए। ही wandered for 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। वो 7 वर्ष तक घूमते रहे ज्ञान की खोज में और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट कम, जहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। 7 दिनों के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री रखा।
ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़, बोधि वृक्ष रखा गया, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। एंड बिगेन टू टीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और लोगों से अपनी जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान मिला था, जो उनको अनुभव आया था कि संसार में कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, लोगों से उन्होंने अपना उपदेश बांटना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और तभी से उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकेंड ऑफ इनलाइटेंड, और इनलाइटेंड बुद्ध का मतलब होता है अवेकेंड, माने जिसको जो जाग जाए, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में दिया। मोस्ट हॉली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, सबसे पवित्र स्थान जहाँ लोग गंगा में डुबकी लगाते थे, उस स्थान पर बनारस में, काशी विश्वनाथ, काशी बनारस, या जहाँ पर सारनाथ वहीं पर है, तो उस स्थान पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड गिवन हेयर, उसी उपदेश को प्रिजर्व माने संरक्षित रखा गया है और यहाँ पर पाठ में दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट द इनक्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, ये बुद्धा के जो सफरिंग्स माने दुखों के बारे में, संसार के जो दुख हैं, बुद्ध ने उनको कैसे दूर किया जा सकता है, वो उनकी बारे में बताता है कि संसार के दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो नीचे एक पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ है, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड, किसा गौतमी एक महिला थी, उसका एक ओनली सन था, एकमात्र उसका बेटा था और वो मर गया था। इन हर ग्रीफ शी क्राइड द डेड कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, दुख में दुखी होकर वो अपने मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के यहाँ ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सबसे दवा मांग रही थी। एंड द पीपल सेड सी लॉ हैज लॉस्ट हर सेंसेज, और लोग कह रहे थे इसने इसका दिमाग खराब हो गया, सेंस माने बुद्धि, दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि द बॉय इज डेड, लड़का तो मर चुका है और वो उसके लिए दवा ले रही है, सबसे दवा मांगने आ रही। वो उसको इतना प्यार करती थी, एक ही बेटा था, तो वो पागल हो गई थी, वो कह रही थी इसको दवा दो, इसको जीवित करो। तो पड़ोसी लोग कह रहे थे ये तो पागल हो गई है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, अंत में किसा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने उसकी रिक्वेस्ट का उत्तर दिया, जो वो मांग रही थी उसको बताया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, कि मेरे पास तो इस बच्चे के लिए दवा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो दवाई दे सकता है, जो इसका इलाज कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे प्लीज प्रे टेल मी सर, तो उस लड़की या महिला ने कहा हाँ सर मुझको जल्दी बताओ कौन ऐसा वैद्य है, हु इज इट, कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, कहा कि शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ तो वो इसका इलाज बता सकते हैं। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी बुद्धा के पास गई, उसने विनय किया, प्रार्थना की और कहा, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई वर्ड बॉय, मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए, जिससे उसका इलाज हो सके। द बुद्धा आंसर्ड आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा ने उत्तर दिया कि मैं एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की वही महिला ने खुशी से उनको लाने के लिए कहा कि मैं ले आती हूँ, द बुद्धा एडेड, तभी बुद्ध ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड, कि सरसों के बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ पर अभी तक कोई भी उसके घर में मरा ना हो, ना उसका बेटा, ना पति, ना माता पिता, ना कोई फ्रेंड,
यानी जहाँ पर कोई मौत ना हुई हो ऐसे घर से सरसों के बीज लाने हैं। तो ऐसा घर तो कोई है नहीं जहाँ पर अभी तक कोई मरा नहीं है, क्योंकि जो इस संसार में पैदा होता है सब मर मर ही जाते हैं, सब मरे ही हैं। तो उन्होंने ऐसी शर्त रख दी, लेकिन किसा गौतमी समझ नहीं रही थी उस बात को, क्या कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है हम बीज लेने जा रहे हैं। तो आप लोग 2 पैराग्राफ आज पढ़ लेंगे और इसके वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे, वर्ड मीनिंग कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक यू।